अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेश अली विडाच, एडवोकेट हाई कोर्ट। मैं हूं आज आप सब दोस्तों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। वो ये है, मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर अगर रुखसती से पहले अगर एक बंदा तलाक दे देता है तो इस सूरत में जो हक महर गैर मुअज्जल लिखा हुआ था वो कितना देना पड़ेगा, और अगर डाइवोर्स की डिमांड लड़की की तरफ से हो तो कितना देना पड़ेगा। प्लीज रिप्लाई। सबसे पहले तो ये मैं इनका थैंक यू करूंगा कि इन्होंने वो क्वेश्चन पूछा है जो हमारी जो सोसाइटी की फीमेल्स हैं जो निकाह करने के बाद घर पर बैठी हुई हैं, लेकिन उनका रुखसती से पहले ही कोई मामला इस तरह का बन जाता है या घर वालों को पता लग जाता है कि इनके जो लड़का है वो अच्छा नहीं है, वो उसका काम शाम बेहतर नहीं है, तो आगे जो उसका आगे का प्रोसीजर है निकाह के बाद का या हक महर वगैरह, तो उसका क्या तरीकाकार है उसको फिर मैं आगे ब्रीफ आपको करूंगा कि उसको लेने का प्रोसीजर क्या है, अगर वो देता नहीं है तो उसको लेने का क्या प्रोसीजर है। तो ये क्वेश्चन था। इससे पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों। रुखसती जो डावर अमाउंट है, डावर अमाउंट की वैल्यू हमारे इस्लाम में बहुत ज्यादा है। डावर जो है वो बेसिकली ये एक बाइंडिंग है अंडर फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉ। किसी भी शख्स पे, किसी भी मर्द पे जो बालिग है और जिसकी शादी हुई है, शादी होने के बाद जो अल्लाह ताला की तरफ से जो ये इख्तियार है डावर अमाउंट का, ये बेसिकली फीमेल को दिया गया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने तलाक और तलाक, जिसका मतलब है ख़त्म करना, तर्क करना, वो मर्द को दिया है, जिसको तलाक का राइट मर्द बाद में डिस्क्रिशनर है कि वो किसी को अपनी ये पावर दे भी सकता है। ये भी एक चीज़ उसमें है कि वो अपनी पावर आगे ट्रांसफर भी कर सकता है अपनी वाइफ को या किसी को। तो अगर अल्लाह ताला ने राइट अपने किसी मर्द को दिया है, शख्स को दिया है, तो वो उसी तरह जो ये बाइंडिंग है ये अल्लाह ताला ने डावर अमाउंट की सूरत में फीमेल को दी है। और अगर फीमेल जो है वो किसी से निकाह करती है और 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया एज ए डावर अमाउंट जो निकाह नामे में लिखवा लेती हैं, तो उस वक्त बेसिकली ये बाइंडिंग इसलिए की जाती है कि वो आप कल को अपना डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो अप्लाई करने से, वो इन्फोर्स करने से बाज रहे, रुका रहे, ताकि उसको इस चीज का एहसास हो कि मैं तलाक दूंगा तो सबसे पहले जो मेरे पे इन्फोर्समेंट जो पावर है वो कोर्ट है। कोर्ट ये पावर जो है वो करवा के देगी और पैसे मुझसे डावर अमाउंट के लेके देगी। और अगर जो रुखसती वाला मैटर था, वो रुखसती में ये है कि अगर फीमेल की रुखसती नहीं हुई है और उनका निकाह हो चुका हुआ है और बाद में पता लगा है कि लड़का ठीक नहीं है, काम नहीं करता, और डावर अमाउंट फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लिखी जा चुकी है, तो रुखसती ना होने की सूरत में कोर्ट दोनों एस्पेक्ट्स को देखेगी। कोर्ट ये देखेगी क्या उस शख्स की जो फाइनेंशियल वैल्यू है, उसकी हालत है, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह, ये वो उसकी वेल्थ देख के तो देखेगी कि क्या ये अमाउंट पे कर सकता है। चूंकि इन दोनों का निकाह, दोनों की जो है वो इंसल्ट निकाह की सूरत में देखे, निकाह के बाद जो है वो इक्वल है, और कोर्ट तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए वो जो है वो डिसाइड करती है। ये 50% तक वेव ऑफ भी हो सकता है और 50% तक ये दिया भी जा सकता है। ये बाज़ औक़ात 100% भी दिया जा सकता है कोर्ट के जो है वो केस के सर्कमस्टांसेस की सूरत में, और बाज़ औक़ात इस तरह की ग्राउंड्स आ जाती हैं। ग्राउंड्स के अंदर मैं 1 या 2 ग्राउंड का जिक्र करूंगा, जिसमें एक शख्स है रुखसती नहीं हुई थी और रुखसती ना होने के बाद जो है वो मियाँ बीवी बाहर घूमते फिरते रहे हैं, या इस तरह का मामला हो गया जिसमें प्रेगनेंसी हो गई है, तो उस सूरत में अगर वो दे रहा है तो सबसे पहले तो वो जो है वो तलाक एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। लेकिन जहाँ प्रेगनेंसी का मामला आ गया तो वहां पे फिर जो कोर्ट है वो गुस्से के साथ कि यार ये मतलब प्रेगनेंसी का मामला हुआ है, अभी रुखसती भी नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने ये मामला किया,
तो गुस्से के साथ बाजू का जो है वो इस तरह का ऑर्डर कर देती है। लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर है, इसमें कोर्ट का जो माइंड अप्लाई होता है, लीगल ओपिनियंस को देखना पड़ता है, साइटेशन है बहुत सारी, जिसमें 50% तक कोर्ट लगा भी सकती है और छोड़ भी सकती है। इसके अलावा अगर लड़की वाले खुद जो है वो खुला फाइल करते हैं, तो खुला फाइल करने के लिए भी साइटेशंस मौजूद हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो लड़की वालों को डाइवोर्स की जो डावर अमाउंट है इन द शेप ऑफ खुला, ऑन द बेसिस ऑफ खुला जो है वो बाज़ औक़ात टोटल भी छोड़नी पड़ सकती है, 50% भी छोड़नी पड़ सकती है और 25% भी छोड़नी पड़ सकती है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बेसिकली कोर्ट्स देखती क्या है। यहाँ पे एक या दो दफा इस तरह का वाकया भी हुआ। वो वाकया ये हुआ कि एक फीमेल ने एक शख्स के साथ शादी की। होता भी है ऐसा कि एक फीमेल है 30-35 साल की, उन्होंने देखा कि यार 60-65 साल के बुजुर्ग हैं, लेकिन प्रॉपर्टी है, पैसा है, ठीक ठाक है, उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद हक महर के अंदर चीजें लिखवाई और चीजें लिखवाने के बाद स्ट्रेट अवे जाके खुला का केस फाइल कर दिया। उस सूरत में चूंकि उनके अंदर जो कंसिडरेशन बेसिकली क्या थी, ये ग्रीड थी कि मैंने इनसे शादी ही इस सूरत में करनी है कि मैं ये चीजें लिखवाऊंगी। और क्योंकि कोर्ट ये भी देखती है कि जनाब इनका मैरिज सर्टिफिकेट बना है, कितनी देर ये आपस में साथ रहे हैं, कोई प्रेगनेंसी हुई है, कोई मामला बना है, तो तमाम चीजों को देखते हुए अगर ये जो हस्बैंड है वो ये साबित करने में, प्रूव करने में वो कामयाब हो जाता है कि ये सिर्फ ग्रीड पे बेसिस करता है, तो उस सूरत में खुला कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो तमाम पैरामीटर्स हैं टावर के हवाले से, ये केस टू केस, मैटर टू मैटर वेरी करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों। अगर लॉ एंड टैक्स गाइडेंस की मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube के लॉ एंड टैक्स गाइडेंस के इस YouTube चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।